At the most basic level, nuclear power plants use heat to create high-pressure steam, which turns turbines that create electricity. It all starts with the fuel, which is the tube bundles in the innermost part of the nuclear reactor. Each tube is filled with uranium oxide, the fuel used in nuclear fission. It looks like the process is about to start. Under controlled conditions, when the nucleus of a uranium atom is hit by a neutron, it splits into two. When this happens, 2 or 3 additional neutrons are produced, along with a large amount of energy in the form of heat. These additional neutrons then collide with other uranium atoms, creating more reactions, a controlled chain reaction. This process generates a vast and steady supply of heat. Control rods are an essential part of the process and part of the numerous safety systems in the plant. They move up and down in the fuel bundle to control the nuclear reactions and ensure an appropriate temperature within the reactor. The heat created by this controlled nuclear reaction increases the temperature of water that is circulating through pipes inside the reactor. Pumps and pipes supply hot water to the steam generator. In the steam generator, the hot water from the reactor passes through U-shaped tubes and heats the water outside the tubes before returning to the reactor. The controlled high-temperature, high-pressure steam produced inside the steam generator travels quickly into the turbine building. The steam flows over the turbines. It condenses back into water as it travels between a set of pipes filled with seawater. The rotating turbine turns an electrical generator that is connected to it, generating the electricity we use. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर से इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट का हट होता है। हट कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर है न्यूक्लियर पावर प्लांट का तो वह है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। क्लियर है? न्यूक्लियर रिएक्टर में ही हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कराते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस मतलब यूरेनियम के नाभिक पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराकर उसको अनस्टेबल किया जाता है, तब जाकर हमारा वह 2 पार्ट में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टन, और 3 न्यूट्रॉन निकलता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम लोग वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने में करते हैं, एंड देन that vapor are goes into the turbine. Afterward alternator run and electrical energy is produced. तो कह सकते हैं कि मेन और प्राइमरी काम हमारा होता है कहाँ? न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर का फिगर आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ईच एंड एवरी पार्ट का कंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे कि उसका क्या क्या काम होता है और किस किस मटेरियल का दिया होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या? इट इज अ हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। कंट्रोल चेन रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब कि इससे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे थे कि रिएक्शंस जो हमारा फ्यूजन रिएक्शंस होता है, चेन रिएक्शंस होता है, वो 2 तरह का होता है। एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होता है और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस होता है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस मतलब कि जो एक्सेस न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर कर कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि जो एक्सेस न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको हम लोग कंट्रोल्ड नहीं करते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जो एनर्जी निकलेगा वह अनकंट्रोलेबल होता है। तो उस टाइप का रिएक्शंस हमारा क्या कहलाता है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। क्लियर है? एक रिएक्शंस हमारा क्या कहलाएगा? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है कि इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट वी हैव अ फ्यूजन प्रोसेस अकर्स, फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीटेड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस कैन बी कंप्लीटेड। मतलब किस तरह का रिएक्शंस हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, तो हमेशा जवाब देना है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस। दैट मीन्स द 3 न्यूट्रॉन आर इमिटेड एट द फ्यूजन प्रोसेस
उसमें से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, 1 न्यूट्रॉन को छोड़ते हैं, वह अनदर फ्यूल्स पे जाकर स्ट्राइक करेगा और उसको फिर वह अनस्टेबल करेगा। तो वह जो 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ध्यान देना है, मतलब कि कह सकते हो न्यूक्लियर पावर प्लांट का 2 मेन पॉइंट है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर और एक फ्यूजन रिएक्शन या चेन रिएक्शन। बाकी ऑल पॉइंट हमारा अदर थर्मल पावर प्लांट के जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, तो हमारा हो गया क्या, इट इज अ हार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, कंट्रोल चेन रिएक्शंस हैज टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच जनरेट हीट। यह जो कंट्रोल चेन रिएक्शंस होगा, इसमें हमारा क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा, न कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। कभी भी हीट इलेक्ट्रिसिटी का बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें हम हमेशा फ्यूजन रिएक्शंस कराकर केवल और केवल हीट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो हमें स्टील से बनाना है ना। तो अब उस हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे किस में, वाटर में। वाटर में जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो वाटर बॉयल होगा और बॉयल होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। डेट स्टीमर गोज इनटू द वाल्व सेक्शंस के द्वारा टरबाइन पर स्ट्राइक कराएंगे। आफ्टर दैट अल्टरनेटर रोटेट करेगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये भी ध्यान देना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कैसा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वह एक मतलब कि हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, न कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्लियर है? यह हीट एनर्जी निकलता है कैसा, इससे प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, मास डिफेक्ट के कारण। मास डिफेक्ट मतलब कि प्राइमरी एटम्स और जो 2 बेरियम और क्रिप्टन में जो चेंज हुआ, वह दोनों एटम सेम नहीं रहता है, उसका मास सेम नहीं रहता है, इसलिए हमारा वही मास इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो यह होता है। दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सोडियम मेटल विच इज कंटिन्यूअसली सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब्स बाय मींस ऑफ पंप। तो देखते हैं, यह वाला लाइन को देखते हैं कि क्या है। दिस हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सोडियम मेटल। तो देखते हैं, अब हम लोग कंस्ट्रक्शंस पे आते हैं और देखते हैं इसका क्या क्या है। तो यह हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। पहले इसको मिटाते हैं क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट हमें लिखना होगा, तो इसको मिटाते हैं। है न्यूक्लियर रिएक्टर ही। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कर रहा है। तो पहला यह हमारा जो बना हुआ है, यह जो सेल टाइप स्ट्रक्चर, यह जो बॉक्स टाइप बना हुआ है, यह हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है पूरा का पूरा। जो यह देखिए यहाँ से इस तरह से जो बना हुआ है बच्चा, यह हमारा क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। पहले न्यूक्लियर का जो आउटर सरफेस है वो हमारा सील्डिंग कहलाता है। यह हमारा सील्डिंग है। ठीक है, सील्डिंग कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए सील्ड कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पुराना जमाना कोई फिल्म देखे होगे तो राजा महाराजा लोग जब लड़ने जाता था तो यहाँ पर एक मेटल का पहन लेता था, जिसको कि अभी के नए जमाने में बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं। तो वह हमारे बॉडी पे जो बुलेट स्ट्राइक करता है उसके इफेक्ट को नलीफाई करता है, तो यह एक सील्डिंग के रूप में काम करता है। तो सील्डिंग का काम हुआ कि जो रिएक्शंस होगा, वह रिएक्शंस में जो भी हमारा रेडियो एक्टिव रेज निकलेगा, उस रेज को इस बॉक्स से बाहर नहीं जाने देना है। ठीक है, सील्डिंग हमारा बना रहेगा बच्चा, किसका, सील्डिंग जो हमारा बना रहेगा काफी थिक कंक्रीट का बना होगा, थिक कंक्रीट का। ठीक है, कंक्रीट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पत्थर या अच्छे क्वालिटी का सीमेंट को ईटा पत्थर से जोड़कर वह बनाया जाएगा। ठीक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जो रेडिएशन जाए उसको पेनिट्रेट कर बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो यह हुआ हमारा। अब यह जो बॉक्स दिया गया, यह समझो कि इतना से इतना थिकनेस रहता है, इतना थिकनेस हम लोग दे दिए, यह वाला पार्ट। ठीक है, यह जो बॉक्स के अंदर है, यह हमारा मॉडरेटर है। देखिए ध्यान से, क्या है, मॉडरेटर। काम क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। मॉडरेटर है, यह जो ब्लैक नुमा बना है स्ट्रक्चर, यह हमारा न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट डिवाइस है। न्यूट्रॉन जो बम्बार्ड करता है, न्यूट्रॉन जो जनरेट करेगा, वह डिवाइस है।
यह जो रेड कलर है यही हमारा न्यूक्लियर फ्यूल है। यह हमारा क्या है बच्चा? न्यूक्लियर फ्यूल्स है, रेड कलर का। एक पेलेट्स के फॉर्म में देता है, देखते रहिएगा स्क्रीन पे, एक पेलेट्स के फॉर्म में रहता है। वह पेलेट्स इस फॉर्म में दिया जाता है, एक सर्कुलर पेलेट्स के फॉर्म में होता है। ये भी हमारा मॉडरेटर है, ये भी हमारा मॉडरेटर है, ये भी हमारा मॉडरेटर है। यह जो है हमारा कंट्रोल रॉड है, कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड किस चीज का बना रहता है? बोरॉन और कैडमियम का। कंट्रोल रॉड किस चीज का बना होता है? बोरॉन और कैडमियम का। मॉडरेटर किसका बना होता है? ग्रेफाइट और हैवी वाटर का। ठीक है, तो यह हो गया। इस जो यह ब्लैक कलर के अंदर में जो रेड दिए हैं यह हमारा रिफ्लेक्टर। यह क्या है? रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या है हम लोग सब धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, यह हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल रॉड, न्यूक्लियर फ्यूल्स, मॉडरेटर, शील्डिंग, रिफ्लेक्टर, न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट डिवाइस। ठीक है, यह जो हमारा आता है हीट एक्सचेंजर है। क्या है? हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर मतलब कि वैसा जगह जहां पर हम वाटर को हीट दिए तो वाटर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि हीट एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू वाटर एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। इसलिए इस प्लेस को क्या बोल रहे हैं? हीट एक्सचेंजर बोल रहे हैं। हीट को एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल्स कौन है, मॉडरेटर क्या है, ये सबके बारे में जान गए। क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है, अब सबके बारे में हमें फंक्शन देखना है और सबका थ्योरी भी लिखना है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ यूरेनियम है। तो इसमें यूरेनियम जो दिया गया है वह किस रिएक्शंस को कराने के लिए दिया गया? फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शंस कैसा होगा? कंट्रोल्ड होगा, कभी भी अनकंट्रोल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सर्च करिएगा गूगल में तो शायद 1986 के आसपास यूक्रेन में एक रिएक्टर अनकंट्रोल्ड हो गया था। देखिएगा 86 था या 90 है, इसी के आसपास था। तो यूक्रेन में एक रिएक्टर अनकंट्रोल्ड हो गया था। तो वहाँ काफी ब्लास्ट मतलब कि कंट्रोल्ड हो गया था और उसको फिर से कंट्रोल्ड नहीं किया जा सका। तो वह पूरा बहुत बड़ा डिजास्टर वहाँ आ गया था। ठीक है, तो हमेशा क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड रिएक्शंस होना चाहिए। मतलब कि जो दो न्यूट्रॉन निकले उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए। देखिए, तो पहले इसका वर्किंग क्या है? यहां से जो न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग किया गया, जो न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग किया गया, इस न्यूट्रॉन, ये वाला जो ब्लू से हैच कर रहे हैं, इससे हमारा न्यूट्रॉन निकला। यह देखो, यह न्यूट्रॉन निकला, एन निकला, ये मॉडरेटर से टकराया, ये गया और ये मॉडरेटर से टकराया। अब सपोज दैट देखो टकराने का क्या बेनिफिट होता है। यहां से हमारा जो न्यूट्रॉन निकला, इस एक मॉडरेटर है, मॉडरेटर बना हुआ है किस चीज का? ग्रेफाइट और हैवी वाटर से टकराया। तो जैसे ही टकराएगा तो यह अपना एनर्जी इस मॉडरेटर को देगा और जो बाहर न्यूट्रॉन निकलेगा वह हमारा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अगर यह फास्ट है या फास्ट से कम भी है तो टकराने के बाद जो बाहर निकलेगा, इस साइड निकलेगा, वह हमारा क्या हो जाएगा? स्लो न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुम तेजी से जा रहे हो, दौड़ रहे हो और किसी चीज से टकराए, तो टकराने के बाद हम अपना एनर्जी उसको दे देते हैं, जिसके कारण स्पीड हमारा क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो सेम केस है, यह फास्ट न्यूट्रॉन इस मॉडरेटर से टकराया। मॉडरेटर मतलब कि क्या बना हुआ है? ग्रेफाइट और हैवी वाटर का है। तो यह मॉडरेटर से टकराने के बाद यह स्लो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब यह स्लो न्यूट्रॉन इसके बाहर निकला, देखो यहाँ स्लो न्यूट्रॉन बाहर निकला। अब ये किससे टकराया? ये है क्या? ये जो रेड कलर का है यूरेनियम 23592 न्यूक्लियर फ्यूल से। तो अब यह टकराया तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकला प्लस एनर्जी निकला और रेडिएशन हुआ। तो रेडिएशंस को तो ये रोक लिया, शील्डिंग बाहर जाने नहीं दे रहा और धीरे धीरे रेडिएशंस खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि बेरियम और क्रिप्टन निकला, वह जो वेस्टेज हो जाएगा। बेरियम और क्रिप्टन हमारा वेस्ट होगा, जिसको कि बोल सकते हैं जो हम लोग डिस्पोजल वेस्ट पढ़े थे
सिलेक्शन ऑफ साइट में, उस तरह का यह वेस्ट हो जाएगा। तो चलो यह आ गया। अब हमारा मेन काम है, मेन काम क्या है कि जो 3 न्यूट्रॉन निकला और जो एनर्जी निकला, इस एनर्जी का यूज करना। तो अगर 3 न्यूट्रॉन को छोड़ दे तो ये तीनों न्यूट्रॉन फिर इस मॉडरेटर से टकराएगा और एक प्लेट्स के फॉर्म में रहेगा। तो हर एक रीजन में यह 3 न्यूट्रॉन अलग अलग यूरेनियम के नाभिक को अनस्टेबल करेगा। तो उस तरह से हमारा रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो यह 3 न्यूट्रॉन में से कितना को एब्जॉर्ब करना है? 2 को एब्जॉर्ब करना है। तो क्या किए, यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है? कंट्रोल रॉड। यह क्या है बच्चा? कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल रॉड का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा और यह फिक्स नहीं रहता है अपने पोजीशन पे, यह मूव करता है। जैसे देखो, यह है कंट्रोल रॉड और यह मूव करेगा। इसको नीचे कराएंगे। नीचे कब कराएंगे? जब हमें न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना हो। तो जैसे ही इसको यहाँ पर रिएक्शन हुआ तो 3 न्यूट्रॉन आया, अब इसको नीचे कराएं। इतना नीचे कराएं कि उसमें से 3 में से 2 को यह क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और 2 को जैसे ही एब्जॉर्ब किया, फिर से इसको अपने प्लेस पर चला गया। तो अब इस प्लेस पर कितना न्यूट्रॉन बचा? 1 न्यूट्रॉन। यह न्यूट्रॉन, पहले तो यहाँ एनर्जी निकल चुका था, अभी पहले चेन रिएक्शन देख लेते हैं। यह न्यूट्रॉन फिर से इस मॉडरेटर से टकराया, कौन? एक बचा हुआ न्यूट्रॉन, और टकराकर स्पीड को कम किया और फिर यह यूरेनियम है। फिर यूरेनियम के नाभिक को अनस्टेबल किया तो यहाँ पर बेरियम क्रिप्टन निकला और 3 न्यूट्रॉन निकला। तो 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर भी कंट्रोल रॉड लगा हुआ है और ये आया और एब्जॉर्ब कर कर कहाँ चला गया? अपने प्लेस पे चला गया। फिर कितना बचा? 1 बचा। 1 बचा तो फिर यह इससे टकराया और स्पीड कम हुआ और बाहर निकला। तो फिर इससे टकराया तो 3 फिर निकला और एनर्जी सब प्रोसेस फिर 3 निकला। तो एक और है, इधर से आया और 2 को लेकर अब भाग गया, आया और इसे लेकर चला गया। ठीक है, तो ई क्या कर रहा है? कंट्रोल रॉड का काम क्या है? कंट्रोल रॉड का काम क्या है? बोर्ड का सारा पॉइंट लिख लेना है बाबू। कंट्रोल रॉड का काम क्या है? कंट्रोल रॉड का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन प्रेजेंट या प्रोड्यूस्ड, प्रेजेंट नहीं प्रोड्यूस्ड लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड इन द फ्यूजन रिएक्शन। यह एब्जॉर्ब क्यों करता है? यह टर्म आ रहा है एब्जॉर्ब क्यों करता है? तो सीधा सीधा जवाब देंगे, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन न्यूट्रॉन को, एक्सेस न्यूट्रॉन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अभी हम लोग यही हैं, अभी उधर गए नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चेन रिएक्शंस होते गया, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होते गया। एक बात ध्यान देना है कि रिफ्लेक्टर जो है, जो यहां न्यूट्रॉन निकलता है ना, यह न्यूट्रॉन बाहर नहीं जाए, दीवार के कूद के बाहर नहीं जाए, इस लेयर के बाहर नहीं जाए, इसलिए यहां क्या लगाया जाता है? रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर न्यूट्रॉन को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट है कि जब हम किसको कंट्रोल रॉड को मूव कराएंगे नीचे डायरेक्शंस में, तब हम रिएक्शंस को क्या करा रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इस कंट्रोल रॉड को पूरा का पूरा मूव कराकर एकदम इसके प्लेस पे ला दिया जाए, ऐसे एकदम पूरा छेक ले जाकर, तो तीनों न्यूट्रॉन को ही क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। जब तीनों का तीनों न्यूट्रॉन को यह कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब कर लेना, तो हमारा फर्दर उस रिएक्टर में आगे फ्यूजन रिएक्शंस नहीं हो पाएगा। मतलब कि कंट्रोल रॉड की सहायता से, कहां गया? कंट्रोल रॉड की सहायता से, जो कि किस चीज का बना हुआ है? बोरॉन और कैडमियम बना हुआ है। इसकी सहायता से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं बाबू? कंट्रोल्ड तो कर ही सकते हैं, कंट्रोल्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम रिएक्शंस को स्टॉप भी कर सकते हैं, कैसे? अब अगर 3 निकला और इसको एकदम पूरा डीप कर दिए
तो ये तीनों का तीनों को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बचा का कुछ बचा जी नहीं ना बचा। तो आगे न्यूट्रॉन जब जेबे नहीं करेगा तो नहीं जाएगा, तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड का दोनों काम है। जब यह पूरा नीचे की तरफ आ जाएगा तो पूरा न्यूट्रॉन को, तीनों के तीनों न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिएक्शन शुड मस्ट बी स्टॉप। ठीक है, और अगर दो को किया तो रिएक्शन हमारा आगे फर्दर मूव करते रहेगा, चेन रिएक्शंस मूव करते रहेगा। क्लियर है। तो कंट्रोल रॉड हमारा बना होता है किसका, बोरॉन और कैडमियम का। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछता है। और ये भी पूछता है कि जब नीचे माहे जाएगा तो काहे जाएगा, ऊपर माहे जाएगा तो काहे जाएगा। अरे भाई नीचे माहे गया तो एब्जॉर्ब करने के लिए गया, और एब्जॉर्ब कर कर ऊपर चला आया। पूरा जब नीचे चला गया तो तीनों को एब्जॉर्ब कर लिया और स्टॉप कर दिया। दुगो को एब्जॉर्ब किया तो स्टॉप नहीं किया, हमारा रिएक्शन चालू रहेगा। क्लियर है। अब रिएक्शंस आ गया। मॉडरेटर का मतलब ही समझ गए। मॉडरेटर का संधि विच्छेद कर लो, मॉडरेट करना। ठीक है, मतलब किसी भी मटेरियल के स्पीड को वो क्या कर दे रहा है, मॉडरेट कर दे रहा है, स्पीड को मॉडरेट कर दे रहा है। यहाँ पर हमारा है पार्टिकल कैसा है, न्यूट्रॉन के स्पीड को मॉडरेट कर रहा है। एक सवाल उठता है कि सर हम स्लोए मूविंग न्यूट्रॉन क्यों देते हैं। अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन देंगे तो जितना प्रॉपर वे में और जितने अच्छी तरीके से हम लोग स्लो न्यूट्रॉन से न्यूक्लियर फ्यूजन करा सकते हैं, उतनी अच्छी तरीके से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से नहीं करा सकते। इसलिए हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन देना पसंद करते हैं यूरेनियम 92-35 के नाभिक पर। ठीक है, हमारा यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम भी यूज कर सकते हैं, थोरियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर है हमारा यूरेनियम, इसलिए यूरेनियम का ही चर्चा करते हैं। लेकिन कभी आपसे न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में पूछा जाए, आगे हम लिखाएंगे, तो वहां पर प्लूटोनियम भी हो सकता है, थोरियम भी हो सकता है, यूरेनियम भी हो सकता है। क्लियर है। कोई परमाणु मूवी देखा होगा तो इसी बेस पर वहां पर बम बनाया गया था। स्टार्टिंग में जो बम बना था वो बना था। सबसे पहला हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर तारापुर में लगा था, शायद 1986 के आसपास लगा था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में न्यूक्लियर रिएक्टर तारापुर में उसी के आसपास लगा था। ठीक है, अब जो है आगे आते हैं, फर्दर आगे आते हैं, क्या हो रहा है। तो यह हमारा क्या है, हीट एक्सचेंजर। इसको क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर। तो वहां पर हीट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। हीट एक्सचेंज होगा मतलब कि ये जो नीचे रेड कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा होगा, फिर मत बोलना कि सर कोना में चल गए हैं। यह जो है हमारा वाटर इन हो रहा है। कहां से इन हो रहा है, जब हम सिस्टेमेटिक डायग्राम बताएंगे तो उसमें पता चलेगा कि वाटर कहां से इन हो रहा है। वाटर इन हो रहा है, और इधर से जो आउट हो रहा है वो कौन आउट होगा, स्टीम। तो ये जो रेड कलर का बना हुआ है ये हमारा क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। और ये जो ऐसे जिगजैग मोशन में तितली के जैसा उड़ रहा है, ये हमारा कौन है, स्टीम। तो हीट एक्सचेंजर में प्राइमरी काम हमारा नॉर्मल वाटर, यह इन किया नॉर्मल वाटर और आउट हुआ स्टीम। मतलब कि 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुपर हीटेड स्टीम ही रहता है। ठीक है, 500 डिग्री 600 डिग्री के बीच में तो स्टीम आउट हुआ। मतलब कि हीट एक्सचेंजर एक वैसा जगह है जहां पर पानी इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। दैट स्टीम कहां जाएगा हमको अभी नहीं मालूम है, अभी हम लोग केवल स्टीम कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टीम कहां जाएगा, क्या करेगा, आगे देखेंगे। क्लियर है। तो ऑब्वियसली स्टीम जाएगा टरबाइन पे, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, तो सीधा सीधा पानी यहां नहीं देते। पानी को हम लोग कहां रखते हैं, हीट एक्सचेंजर में रखते हैं, और हीट एक्सचेंजर में ही हीट को एक्सचेंज कर लिया जाता है और हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो कहानी क्या है कि ये जो ग्रीन कलर का बनाए हैं यह हमारा कूलेंट है। कूलेंट मतलब एक वैसा मटेरियल, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा लिक्विड मटेरियल है जो कि यहाँ पर क्या है बाबू, एनर्जी है ना, एनर्जी है ना। आया कैसा एनर्जी है, कंट्रोल्ड एनर्जी है। इस एनर्जी को ये अपने अंदर ले लेगा और लेकर ये पाइप में ऐसे घूमेगा, और ऐसे घूमने के क्रम में ई वाला जो
ग्रीन कूलेंट है, ये अपना एनर्जी ये पानी को दे देगा, पानी गर्म हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर। तो उस जगह को क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। तो कूलेंट हमारा किस चीज का बना होगा, लिक्विड सोडियम या हैवी वाटर। ध्यान दो, देखो हैवी वाटर के रूप में मॉडरेटर का भी यूज करते हैं और हैवी वाटर के रूप में कूलेंट का भी यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। दोनों यूज हम लोग करते हैं, हैवी वाटर के रूप में मॉडरेटर का भी यूज करते हैं, कूलेंट का भी यूज करते हैं। ज्यादातर कूलेंट हमें लिक्विड सोडियम मिलता है क्योंकि सोडियम हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे भी अपनी स्टेबिलिटी को लूज नहीं करता है। तो देखो ई है पहला हमारा पंप लगा हुआ है, एक पंप जिसको कि बोलते हैं, पंप जो यहाँ लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप। क्या बोला जाता है, कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप, ठीक है। ये जो यहाँ पंप लगा हुआ है दिख रहा होगा, ये जो गोल कलर का है, ये जो गोल कलर का दिख रहा होगा, इस तरह से देखो यहाँ बना देते हैं, फिगर थोड़ा सा बड़ा था तो नीचे चला गया। यह हमारा पंप लगा हुआ है, पंप। इस पंप को बोलते हैं कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप, कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप, कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप बोला जाता है। क्लियर है। कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप का काम है, इसका काम है बच्चा, इसका काम है कूलेंट को एक सही रास्ते से रोटेट कराना, रास्ते से घुमाना या रोटेट कराना कर सकते। मतलब कि कूलेंट ई ऐसे आया, ऐसे आया, ई ग्रीन पेन वाला जो है ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे खींचा इसको, ठीक है। तो यहां पर जो स्टार्टिंग में हमारा कूलेंट आया, यह हमारा नॉर्मल कूलेंट है, नॉर्मल कूलेंट मतलब कि इसका टेम्परेचर नॉर्मल। जैसे ही रिएक्टर में गया, यह अब इस एनर्जी के द्वारा यहां से एनर्जी लेगा और यहां पर जो कूलेंट आएगा वह हमारा हॉट कूलेंट होगा, हॉट कूलेंट। एनर्जी टेकन इन द रिएक्टर कोर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। तो अब यह हॉट कूलेंट गया, ऐसे देखो गरम गया। अभी इतना तो है कि यह पाइप बना होगा मेटल का, तो ई अब मेटल को एनर्जी दिया और मेटल किसको एनर्जी दे दिया, पानी को। तब पानी खौले लगा और खौलते खौलते धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। स्टीम को इस रास्ते से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। कूलेंट इस रास्ते से आया, ग्रीन से है ना, ग्रीन से बना। कूलेंट इस रास्ते से आया, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से हीट ट्रांसफर ईच एंड एवरी स्टेट में करते गया, यहां से कूलेंट बाहर निकला। मतलब कि यह जो बाहर कूलेंट निकला, यह अपना टोटल हीट इस हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफर कर दिया और हीट एक्सचेंज लिया कौन, कूलेंट से। कौन लिया, कूलेंट से कौन लिया बाबू, देखो कहां लिखा, बोर्ड का सारा बात लिख लेना है। कूलेंट से हीट एनर्जी कौन लिया, कूलेंट से एनर्जी कौन लिया बच्चा, एनर्जी कौन लिया, वाटर लिया। और वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। और इस कूलेंट को एनर्जी दिया कौन, रिएक्टर में, रिएक्टर में फ्यूजन रिएक्शंस के द्वारा, फ्यूजन रिएक्शंस के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ, उस एनर्जी के द्वारा यह कूलेंट क्या हो गया, गर्म हो गया, ठीक है। तो फिर से देख लो, ऐसे कूलेंट आया, यहां गर्म हुआ और यहां गर्म हुआ, और इस हीट एक्सचेंजर में कूलेंट अपना टेम्परेचर लूज कर दिया और दे किसको दिया, वाटर को। तो हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, कूलेंट से एनर्जी लेकर वेपर में कन्वर्ट हो जाना। कूलेंट में एनर्जी आया कहां से बच्चा, ये जो फ्यूजन रिएक्शंस हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ, फ्यूजन रिएक्शन जो हम लोग करें, यह फ्यूजन रिएक्शंस में एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड हुआ, इस एनर्जी का यूज कर कर हम लोग कूलेंट को गर्म किया। कूलेंट हमारा रहेगा क्या, या इधर लिक्विड सोडियम या हैवी वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है और वह हीट एनर्जी को
कूलेंट के माध्यम से हम हीट एक्सचेंजर में लाते हैं और हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होता है बिटवीन द कूलेंट एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। दैट स्टीमर गोज ऑन द टरबाइन एंड आफ्टर टरबाइन रोटेट, वाल्व के द्वारा ही जाता है, टरबाइन रोटेट एंड coupling it is coupled to the alternator. After alternator rotations the electrical energy can be produced. Clear है? तो यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देता है। अगर ऑब्जेक्टिव पे नजर डालें तो अभी सब पार्ट को एक्सप्लेन करना है, सबका थ्योरी, कंट्रोल रॉड, मॉडरेटर, फ्यूल्स, ये सबके बारे में लिखना है। कूलेंट, हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, सबके बारे में लिखना है। लेकिन यही हमारा मेन काम है। तो सील्डिंग का काम क्या रहता है, बोल सकते हैं रेडिएशंस को बाहर जाने से रोकना, क्योंकि अल्फा बीटा गामा किरण रेडिएट होगा ही होगा। और हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में, अल्फा बीटा गामा इज अ पेनिट्रेटिंग रे, इट कॉजेज कैंसरस सेल्स। ठीक है, कैंसरस सेल्स को मारता भी है और कैंसरस सेल प्रोड्यूस भी कर देगा। ठीक है ना, जिसको कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कभी सर्च करोगे ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाला जो ब्रांच होता है उसको ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो यह काफी मतलब कि घातक है। यहाँ पर जो हमारा वेस्ट निकला, यह वेस्ट हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। इसको जाते हैं और यहाँ हाथ में निकाल कर और पॉलिथीन में बांध कर पड़ोसी के दरवाजा पे रख देते हैं। ऐसा करते हैं। यह बॉयलर नहीं है, यह घर का चूल्हा नहीं है कि चूल्हा में खाना बनाएं और राख जो निकला, किसी पड़ोसी से झगड़ा किए हुए हैं तो चूल्हा में से राख निकाल कर पड़ोसी के दुआरी पर रख दी। ऐसा नहीं है, यह काम यहाँ नहीं कर सकते। इसको एक रोबोटिक के माध्यम से बाहर निकालकर एक कंटेनर में रखा जाता है। कंटेनर में भी मेटल का बना होगा, थिक चादरा का, थिक मेटल सीट का, जिसको कि चादर बोलते हैं, थिक चादर, या कोई हार्ड कंक्रीट का बना होगा। और उसको वहां से कलेक्ट कर कर और अच्छे से पैक कर कर कहीं दूर कोई गड्ढा में दबा देते हैं या समुद्र की गहराई में छोड़ देते हैं जहां पर कोई पहुंच नहीं पाए। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड का काम क्या है, इसको कंट्रोल करना। अगर कोई गया, सपोज दैट तुम न्यूक्लियर प्लांट बनाया और तुम्हारा एगो दुश्मन है, लेकिन वह दुश्मन दोस्त के जैसा है, लेकिन अंदर अंदर कैसे कहता है कि अरे अंदर अंदर हमारा पे खिसिया रहता है, तो वो एकदम है बदला लेने के लिए आतुर है। तो तुम बना दिया, तो बनाकर जैसे ही जिस दिन चालू करने वाले हो, वो गया और कंट्रोल रॉड को यहां से निकाल कर लेके भाग गया। तब इसको चालू करेगा ना, तो कोई भी भगवान बचा नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर यह कंट्रोल रॉड यहां से हट गया, मॉडरेटर है तो कोई दिक्कत नहीं। मॉडरेटर का काम केवल है न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करना। इट नॉट इन्वॉल्व टू कंट्रोल द चेन रिएक्शंस। ठीक है, केवल रिएक्शंस को अच्छी तरह से कराने के लिए मॉडरेटर का यूज करते हैं। अगर यह कंट्रोल रॉड हट गया या कंट्रोल रॉड काम करना बंद कर दिया, तो इस रिएक्टर को बम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इफ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर प्रेजेंट। अब कहोगे कि सर यहाँ फ्यूल्स है ये नहीं है, फ्यूल्स हटा देंगे, तो फ्यूल से हटा देगा तो ये कंट्रोल रॉड क्या लगाएंगे और ये मॉडरेटर क्या लगा देंगे। ठीक है ना जी, किसी पे एटॉमिक बम पटक देना और बोलना कि हम तो भुला गए थे उसमें न्यूक्लियर फ्यूल से वो डालवे नहीं किए, तब समझ लेना क्या कंडीशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल रॉड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कंट्रोल रॉड जब नीचे आएगा तो इट टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन। पूरा नीचे आ गया मतलब एकदम पूरा जगह को छेक लिया, तो पूरा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि कंट्रोल रॉड इज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन एंड आल्सो इट स्टॉप द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। क्लियर है, तो ये सब से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का आगे हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या है, सबका डिफिनेशंस देखेंगे, सब में जो इसका थ्योरी रिलेटेड है सब देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है कि बोर्ड का पूरा पॉइंट लिख लीजिए
बोर्ड का कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, ठीक है, सारा बोर्ड का पॉइंट लिख लेना है। ये सर, हाँ हो गया। Nuclear reactor. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in a nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So, huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump.
So, a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions.